नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो चुका है। राजेंद्र नगर बूथ में सीएम बघेल मौजूद है। कोटा बूथ पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद है। बेलतरा के बूथ पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की मौजूदगी भी देखी गई। तो आपको खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां बूथ चलो अभियान की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और अलग अलग बूथों पर पार्टी के बड़े बड़े नाम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि राजेंद्र नगर बूथ में सीएम बघेल खुद मौजूद है, वहीं कोटा बूथ पर कुमारी शैलजा की मौजूदगी देखी गई। चलिए, इसी के साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बताया जा रहा है कि बीजेपी का बूथ चलो अभियान, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो गया है और अलग अलग बूथों पर जो है पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर देखे जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही अहम जो है ये बूथ चलो अभियान जो है शुरुआत की गई है। कांग्रेस पार्टी एआईसीसी के निर्देश पर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ चलो अभियान शुरू की है। और बिलासपुर में ये अहम इसलिए माना जा रहा है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र भी अहम है, क्योंकि पिछली बार जो है वो कांग्रेस बीजेपी की सीट हुआ करती थी और 15 सालों से लगातार जो है यहाँ पे बीजेपी के जो है विधायक जीतते आ रहे थे। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पे जो है एमएलए के लिए सीट की और उसके बाद जो है यहाँ से विधायक बन के आए थे। वहीं बूथ चलो अभियान को लेकर तो बात यह है कि बिलासपुर में अभी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित मोहन मरकाम और अन्य लोग भी मौजूद हैं। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो सीधा वार्ड नंबर 22 के बूथ में पहुंचे थे और यहाँ पे बूथ प्रभारियों से और अन्य लोगों से इसको लेकर चर्चा हुई। आगामी चुनाव को लेकर बूथ प्रभारियों से उनसे पूछा गया कि बूथ में कितने लोग हैं, कैसे कैसे कार्यकर्ताओं का जो है वो विचार करेंगे, किस तरह की चीजों से बहुत सारी जानकारियां जो है ली गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 62 में भी जाएंगे सरकंडा में। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पे शादी भवन कार्यक्रम शामिल होने जा रहे हैं। लगातार उनकी जो रणनीति है वो तैयार है और उसको लेकर के बिलासपुर जो है अहम केंद्र माना जा रहा है। और लगातार जो है बूथ चलो अभियान के तहत बड़े नेता जो है वो जुड़ रहे हैं और बूथ स्तर पर पहुंच के जानकारियां भी निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल उपेंद्र, यहाँ पर दिखा जा रहा है चुनाव को महज कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है और अब पार्टी भी काफी ज्यादा, पार्टी के बड़े नेता सीरियसली यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर खुद मुख्यमंत्री भी उतर गए हैं। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? जी हाँ, उत्साह तो बहुत है। क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अगर बड़े दिग्गज नेता अगर बूथ स्तर तक पहुंचेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके फीडबैक लेंगे तो बहुत ही अहम हो जाता है कि उनके विकास जो है या उत्साह जो है नजर भी आ रहा है। यहाँ पे हमने राजेंद्र नगर बूथ में पहुंचे थे, यहाँ पे हमने देखा कि लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाद किया है। हमने वीडियो के माध्यम से उस चीज को दर्शकों तक पहुंचाया भी है कि मुख्यमंत्री कैसे संवाद कर रहे थे, बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और उनसे जानकारी फीडबैक ले रहे थे कि क्या बूथ में किस तरह से काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या हमारी किस तरह से संगठन स्तर पर क्या मदद मिलेगी। हर तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर चर्चा की है। जी चलिए उपेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई बिलासपुर से, जहां बूथ चलो अभियान की शुरुआत हो गई है, जहां अलग अलग बूथों पर पार्टी के यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी खुद बूथों के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए। चलिए, इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं बिलासपुर से ही, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिलासपुर दौरा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। महाजनसंपर्क अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई है?
जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, लगातार विधानसभा चुनाव में इस तरह की शिरकत जो है जेपी नड्डा जी ने की है। जगत प्रकाश नड्डा जो है वो रणनीतिकार है और संगठन पे उनकी अच्छी पकड़ है। इसको लेकर के उनकी जिम्मेदारियां जो है बढ़ी हुई है और छत्तीसगढ़ में उनका ये दूसरा दौरा है, जिसमें ये इन्होंने बिलासपुर को चयन किया। बिलासपुर जो है अहम केंद्र हो गया, यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं। वहीं जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। करीब 5 बजे के करीब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम का जो है वो रूपरेखा इस तरह की है। करीब 5 बजे वो रायपुर से जो है बाइक कार जो है वहाँ पे पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जो है पूरी तरह से कर ली गई हैं। जी उपेंद्र, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में आम सभा को भी संबोधित करेंगे, तो क्या लगता है कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए? जी हाँ, रेलवे के जो इंस्टीट्यूट फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे आम सभा का संबोधित करेंगे। और यहाँ बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये दावा किया है कि करीब 70 से 75 हजार लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अभी इसकी तैयारियां जो है वो इधर स्तर पर चल रही है और बहुत सारी चीजों से जो सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए उसको लेकर तैयारियां की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई बिलासपुर से, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। कुछ ही देर पहले वो जो है मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, रैली निकाली और अब बिलासपुर वो पहुंचेंगे। 5 बजे तक बताया जा रहा है कि वो बिलासपुर में उनका आगमन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी ने जो है एसीपी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद से फरार बताए जा रहे थे, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे। कोर्ट ने जो है जमानत खारिज कर दी थी, उसके बाद से ही ये फरार चल रहे थे और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पर दर्ज था और कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी थी और डर के मारे ये फरार हो गए थे और इन्हें आज जो है फाइनली आंध्र प्रदेश से पकड़ा जा चुका है। खबर आपको बता रहा है रायपुर से, जहां गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है। अशोक चतुर्वेदी इनका नाम बताया जा रहा है और आय से अधिक संपत्ति इनके पास पाई गई, उसी के लिए जो है कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी थी। जमानत की याचिका इन्होंने की थी, मगर उसके बावजूद भी डर से ये फरार हो गए। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी अजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय, बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का गड़बड़ घाले का हिसाब मिला था। जी इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो अशोक चतुर्वेदी जी हैं और इनको पाठ्य पुस्तक निगम के जीएम थे पूर्ववर्ती सरकार के समय पे। रमन सिंह साहब की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी उस टाइम ये जीएम हुआ करते थे और इनके संपत्तियों के बारे में विश्लेषण किया गया था, तो उसमें एसीबी ने उसी को लेकर इनके ऊपर एक केस पुटअप किया था। जी 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 अजय, अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी, तो आने वाले समय में और क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी, उसके बावजूद भी ये डर के मारे फरार हो गए और अब जब इन्हें पकड़ लिया गया तो अब क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी?
जी देखिए, एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें इनने उसके बाद ये लगातार फरार चल रहे थे और न्यायालय रायपुर में इन्होंने लोअर और सेशन दोनों कोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। उसके बाद से ये लगातार फरार थे और इनको कल देर रात आंध्र प्रदेश में गुट्टूर करके जिला है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो खबर आपको बताई रायपुर से, जहां पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश में जाकर छिपे थे और वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। तो बिलासपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। नड्डा आज बिलासपुर में रेलवे इंस्टीट्यूट फुटबॉल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की बड़ी जनसभा है। पार्टी नेताओं ने जनसभा में 70,000 लोगों को जुटने का बताया जा रहा है कि दावा पार्टी ने यहाँ पर किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से उनके आगमन को, उनकी आम सभा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष का बिलासपुर आना, मां महामाया की इस आंचल में, बिलासा की इस पावन नगरी में आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से उनके आगमन से लेकर कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह है, पूरी ताकत से तैयारी में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी आम सभा ऐतिहासिक होगी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत मिलेगी। बिलासपुर में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में बड़ी सियासी आम सभा करने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता बिलासपुर में है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर रही। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रभारी कुमारी शैलजा ने बिना नाम लिए बीजेपी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की है। वहीं प्रदेश की सरकार में उनके कार्यों का बखान भी किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हमने प्रयास किया है, हमने पिछले बार किए लोगों से वादे को तकरीबन पूरा कर दिया है, बल्कि उससे ज्यादा किया है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, झूठ की बुनियाद पर राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी यहां आकर जो न्याय का वादा उन्होंने किया उसको हमने पूरा किया। हमने जो पिछली बार वायदे किए उसमें तकरीबन हमने पूरा किया, उससे ज़्यादा किया बल्कि। और लोग ये मानते हैं कि अगर हम उन्हें कुछ कहते हैं तो हम उस काम को पूरा करने में पूरी कोशिश करते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते, झूठ के आधार पर राजनीति नहीं करते। कोई 15 लाख जेब में पहुंचाने के बाद कह दें ये जुमला है, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करती। राहुल जी ने आकर यहाँ जो न्याय का वायदा किया उसको हमने पूरा किया। आज के दिन चाहे शहर हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हैं, हर नागरिक के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सरगुजा वासियों में खुशी की लहर है। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। अंबिकापुर के खड़ी चौक में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद ने कहा कि कांग्रेस के इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। आने वाले समय में तालमेल बैठाकर काम करने की जरूरत है। एक उत्सव जैसा माहौल है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो फैसला लिया गया है तो उसके लिए सब आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और एक अच्छे निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि आगे भविष्य में बहुत अच्छा सभी के तालमेल से काम होगा छत्तीसगढ़ में। जहां कहीं भी कुछ कमी रह गई है वो दूर होंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से पुनः हम सरकार बनाएंगे। उत्साह है। टीएस सिंहदेव जी कार्यकर्ताओं के और सरगुजा वासियों के दिल में राज करते हैं और संगठन को बहुत बेहतर तरीके से वो
सम्मान देते हैं। उसी का ये आज प्रतिशत है कि आज सुबह से लेकर के देर रात तक लगातार कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने नहीं किया है, कार्यकर्ताओं ने और सरगुजा के अंदर सरगुजा जन और कांग्रेस परिवार के साथियों ने किया और अपने आप आज सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सुकमा में भाजपाइयों ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क किया। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर भाजपाइयों ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के तहत कोंटा विधानसभा में कार्यक्रम कर ग्रामीणों को पत्र वितरित किए गए और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। राजधानी पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालन में पैसों के लेन देन का हिसाब रखने वाले कुलविंदर सिंह और बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले कुल 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खाते से पुलिस को अब तक 2 करोड़ रुपए का हिसाब मिला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कुछ छोटे से अमाउंट के लिए कुछ बच्चे को झांसे में लेकर के 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये लेकर खाते खुलवाते हैं। वो भी परिचित लोग रहते हैं तो कोई मना भी नहीं करता है, उनको लगता है कि कोई उनकी ज़रूरत है, इस वजह से खाते खुलवाते हैं। तो मैं यह आगाह करना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपने पर्सनल खाते खुलवाकर उनको अपने खाते संबंधी पूरी किट या पूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध न करावें और इस प्रकार के किसी भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप में जो अभी वर्तमान में जो नए सट्टे कानून हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए खाताधारकों को भी आरोपी बनाया जाने का उसमें प्रावधान है। तो इस प्रकार के लीगैलिटी से आप सब बचें। बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने कहा कि आरोपी ने शादी से पहले इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी थी। पीड़िता ने मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। युवती के मुताबिक आरोपी युवक का बड़ा भाई पुलिस विभाग में कर्मचारी है, इसलिए उसकी रिपोर्ट देर से लिखी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सब करके मुझे मारता रहा और उसके घर परिवार ने मुझे बोला इस्लाम धर्म कबूल लो तुम भी और फिर तुम्हारा शादी करवा देंगे, फिर तुमको अपना लेंगे। लड़का कुछ नहीं करता है, लड़का सिर्फ जुआ खेलता है, लड़कियों को फंसाता है, उन लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनको ऐंठता है पैसे और उनके साथ गलत करके उनका वीडियो बना के उनको सिर्फ ब्लैक करके पैसा वो करता है, उनको मारता पीटता, दारू पीता, नशा करता है, दुनिया भर का हर चीज करता है, यही करता है उसका और कुछ काम नहीं है। इससे पहले भी और लड़के को किया है? और वो और लड़कियों से बात भी करता था, मुझे धोखे में रखा था, बहुत लड़कियों के कांटेक्ट में था, तो वो हमेशा ऐसे करता था। उसका नाम आकिब खान है। आज थाना सकरी में एक आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने उस पर एफआईआर ली। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनांदगांव में पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर ने पूछताछ में बताया कि वो राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और रायपुर से बाइक चुराता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि में कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग क्षेत्र में की जाती है और कल इसी दरमियान रात्रि में एक देव नेताम पिता सूरज नेताम सेरीखेड़ी रायपुर का रहने वाला है, जो कि रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की होना पाई गई है। उसमें सही नंबर प्लेट नहीं है और उसके और अन्य 2 गाड़ियों का पता चला है। उसमें भी जाँच कर और भी अग्रिम कार्रवाई करके और अन्य गाड़ियों का पता लग सकता है। फिलहाल में उसे हिरासत में लिया गया, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।